हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा टॉप क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रैप का फैब्रिक लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग भी फैब्रिक ले सकते हैं जिसका फॉल अच्छा हो। इसे मैंने यहाँ पे 1 फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से हमें कपड़े को सबसे पहले बराबर कर लेना है। शोल्डर ले लेना है हमें यहाँ पे 7 इंच और 1 इंच डाउन जाना है। फोल्डिंग साइड से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। दोनों लाइन को मैं इस तरह से क्रॉस जाने दूंगी। अब 1 इंच डाउन से हमें 6 इंच पे मार्क कर लेना है। ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। अब वेस्ट लाइन निकालने के लिए क्रॉस लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है इस तरह से। और जितना भी आपको टोटल लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो 13 इंच रेडी रखने के लिए मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये मेरी वेस्ट लाइन हो जाएगी। अब जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेना है। तो 32 साइज़ के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। फोल्डिंग साइज से हमें 4.5 इंच पे एक पॉइंट बना लेना है। सेम चेस्ट लाइन पे भी 4.5 पे एक मार्क बना लेना है और दोनों लाइन को इस तरह से जॉइन कर लेना है। अब टक्स पॉइंट बनाना है 10 इंच पे। फोल्डिंग साइड से मैं ले लूँगी 3.5 इंच और वेस्ट लाइन से हमें ले लेना है 3 इंच। दोनों लाइन को इस तरह से मैच कर लेना है। अब डार्ट ले लेना है हमें यहाँ पे 2.5 इंच का और इस तरह से एक लाइन फिर से जॉइन कर लेनी है। और थोड़ा सा हमें इस तरह से प्रिंस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। 7 इंच की वेस्ट का मार्किंग करना है। तो मैं पहले 3 इंच का मार्क करूँगी, फिर डार्ट के बाद 3 इंच के बाद जितना भी मेरा मार्किंग आ रहा है 7 इंच और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। दोनों लाइंस को इस तरह से मैच कर लेना है। डार्ट को आपको नहीं इसमें इंक्लूड करना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से सेंटर पॉइंट बना लेना है। अब डीप नेक का मार्किंग करेंगे तो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5.5 से 6 इंच का रखा है और इस तरह से सेंटर पॉइंट में मिला देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये शॉर्ट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आर्म होल बढ़ा दूंगी, 5 इंच पे ले लूँगी। और इस तरह से हमें दोनों लाइंस को मिला के आर्म होल का शेप भी बना लेना है। आर्म होल पे भी हमें 2 लाइंस क्रिएट कर लेनी है जो कि सेंटर पॉइंट में मिलेगी इस तरह से। इससे फिटिंग्स बहुत अच्छी आएगी। अब हमें एक्स के अकॉर्डिंग कट करते जाना है, मार्किंग के अकॉर्डिंग। नीचे से भी मैं इसे कट कर लूँगी। नीचे से थोड़ा सा मेरा कर्व शेप हो गया तो इसे मैं वापस से थोड़ा सा रीशेप करके कट कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने सिंपली क्रैप फैब्रिक को 1 फोल्ड कर लिया है और इस तरह से फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर अरेंज कर लिया है और इसे एज इट इज़ रखे हुए हमें कट करते जाना है। साइड में मैंने बिल्कुल बस 1/2 इंच का मार्जिन ही एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। इलास्टिक से बहुत ही अच्छी फिटिंग्स आती है। अब फ्रंट पार्ट का हमें इस तरह से कट कर लेना है प्रिंसेस कट के शेप के अकॉर्डिंग। तो मैं डार्ट्स को इस तरह से कट करते जाऊंगी। कट करते वक्त ध्यान रहे कि कोई भी कॉर्नर्स नहीं निकलना चाहिए। कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लेना है। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है, सेम एज इट इज़ फ्रंट पार्ट को हमें 2 बार कट कर लेना है। तो उसी को मैं एज इट इज़ रखते हुए और 2 बार कट कर लूँगी। अब हम इसका स्टिचिंग पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को साइड वाले प्रिंसेस कट से सबसे पहले हमें जॉइन कर लेना है। जॉइन करते वक्त ध्यान रहे कि कोई भी प्रिंसेस कट की आपके पास जब शेप हो उसे ऊपर से ही जॉइन करें ताकि नीचे आप उसे बराबर कर सकें। सेम दूसरे वाले पार्ट को भी मैं ऊपर से जॉइन कर लूँगी। तो एक फ्रंट पार्ट मेरा यहाँ पे रेडी है। जैसे कि हमने 2 बार इसे कट किया था तो दूसरी बार भी हमें इसी तरह से इसे फिनिश कर लेना है। आप चाहे तो अलग से अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रैप फैब्रिक को ही 2 बार कट कर लिया था ताकि उससे फिनिशिंग अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे 2 फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब हमें एक बड़ी सी स्ट्रैप ले लेनी है।
स्ट्रैप मैंने लिए यहाँ पे 1.5 इंच की, इसकी हमें एक लंबी सी स्ट्रैप बना लेनी है। तो इसको मैं यहीं से फोल्ड करके और स्टिच करते जाऊँगी। आप चाहे तो पलटी करके भी स्टिच कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। स्टिच बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है। तो इस तरह से स्ट्रैप मेरी यहाँ पे रेडी है। 2 लूप हमें यहाँ पे निकाल लेने हैं 1-1 इंचेस के, और 1-1 इंचेस के जो लूप है वो हमारे इस तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएंगे। तो ऊपर मैं रखूँगी दूसरा वाला पार्ट और इस लूप को इस तरह से सेंटर में रखते हुए स्टिच करते जाना है। दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मैच कर लेना है। सेम दूसरा वाला लूप भी मैं यहीं पे अटैच कर लूँगी और उसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिच करते जाना है। छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि जब भी आप पलटाएं उसमें इजी रहे। अब नीचे वाले पोर्शन को भी मैं वहीं से ही स्टिच कर लूँगी एक एक पेयर पे, या आप चाहे तो लास्ट में पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। और अब मैं इसे अंदर से पलट दूँगी तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल दोनों पार्ट से हमारी इसमें फिनिशिंग भी है। इसे बाद में आयरन ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमें इस तरह से 10 इंच का इलास्टिक ले लेना है बैक पार्ट के लिए और इस तरह से सिंपली फोल्ड करके स्टिच करते जाना है। इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करके स्टिच करके और लास्ट में लॉक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है। सेम दूसरा वाला भी 10 इंच का ले लेना है। आप चाहे तो दोनों की विड्थ सेम रख सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी कम कर लूँगी, इसको मैं थोड़ा पतला कर लूँगी और इसे मैं नीचे वाले पार्ट में यूज़ करूँगी। तो जब आप लगाओ तब सबसे पहले एक स्टिच करके लॉक कर लेना है ताकि आप जब भी स्ट्रेच करोगे तब ये बाहर वहीं से नहीं खुलेगा। और इस तरह से इसे स्ट्रेच करते करते और स्टिच करके लास्ट में लॉक कर लेना है। तो ये जो ज़्यादा वाला इलास्टिक है वो मेरा ऊपर रहेगा और जो कम वाला इलास्टिक है वो मेरा नीचे रहेगा। इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब दोनों को साइड से स्टिच कर लेना है 1-1 इंचेस पे। एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेना है और इसे भी साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमें इसे सही पार्ट पे ले आना है, रॉन्ग पार्ट को अंदर जाने देना है। तो देख सकते हैं इसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी अच्छी है, बॉडी के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। और अब जो हमने लूप बनाए वहाँ पे हमें स्ट्रैप्स को अटैच करते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ही हमें स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे हुक्स लगाने वाली थी जो मोस्टली हमारे स्पोर्टीज़ में आती है एडजस्ट वाली, बट वो मुझे लास्ट में मिली नहीं तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट ही स्टिच कर लूँगी। बैक पार्ट पे भी आपको आपके बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 8-8 इंच के स्ट्रैप्स को अटैच कर लिया था और लास्ट में 1-1 इंच एक्स्ट्रा भी रख लिया था कभी लूज टाइट करने के लिए। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। अब हम इसका बो पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे विड्थ ले ली है 15 इंच और फैब्रिक की लंबाई ली है मैंने 40 इंच। ये आपके पास सलन कपड़ा नहीं है तो आप 2-2 पार्ट में भी ले सकते हैं, मतलब कि 20-20 इंच के 2 फैब्रिक इस तरह से। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रख लेना है लास्ट में ताकि इसे पलटने में ईजी रहे। दोनों साइड्स को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया। लास्ट वाली साइड में हमें कम से कम 3 इंच का मार्जिन रखना है। अब यहीं से हम इस पूरे फैब्रिक को पलट लेंगे। और जहाँ से हमने फैब्रिक को ओपन रखा था सबसे पहले हम उसे फिनिश करके और वहीं पे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच बिल्कुल कॉर्नर पे ही लगानी है। अब इस फैब्रिक का हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस तरह से हमारा बो क्रिएट होने वाला है और जो है वो हमारा क्रॉप टॉप पे इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब बो कैसे क्रिएट करना है वो देखना है तो वो मैं सुई धागे से ही करूँगी। और इस तरह से फैब्रिक का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और मार्किंग कर लेनी है। और सुई धागे से हमें सिंपली जैसे हम टाके लगाते हैं उसी तरह से टाके लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े टाके लगाए हैं।
ताकि ये जब भी हम इसे स्ट्रेच करें तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और इस तरह से पूरे धागे को पुल कर लेना है और धागे को पूरा राउंड राउंड शेप बना के इसे लॉक कर लेना है, ताकि आप जो स्ट्रैप वहाँ पे लगाओगे तो आपको इजी रहेगा कि हमें स्ट्रैप कहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से 2-3 सर्कल बना के और इसे कट कर लेना है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे स्ट्रैप लूँगी। स्ट्रैप को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और डायरेक्टली इसे स्टिच कर लेना है, एक पट्टी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से। और इसे हम यहाँ पे राउंड शेप में बना के और लास्ट में इसे लॉक कर लेंगे। लॉक हमारा याद रहे बैक साइड पे हो, फ्रंट पे ना दिखे। और जो भी एक्स्ट्रा हो वो पार्ट में जो लास्ट में लॉक किया उसे कट कर लेना है और इसे डायरेक्टली आपको फैब्रिक के ऊपर सिर्फ सुई धागे से टक कर लेना है। तो फाइनल लुक मैं आपके साथ इसका शेयर करती हूँ। ये इसका फाइनल लुक है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।